Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we'll be discussing a very important topic of community medicine which is often asked as short notes as well as 20 marks question and it is family cycle. ठीक है, family cycle examination में कई बार पूछा गया है. That is why I have thought of discussing this with you all. Friends, when exam based STM के और भी important topics आपके साथ share किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक विजिट नहीं किए हैं प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल थिंग्स. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फैमिली साइकिल जो टर्म है, आप इससे क्या समझते हैं? फैमिली साइकिल जो टर्म है उससे हम ये समझते हैं दैट एक फैमिली जो है वो किस साइकिल को पूरा करती है या फिर हर फैमिली कौन सी साइकिल को पूरा करती है, हम उसे फैमिली साइकिल कहते हैं. ठीक है, तो साइकिल को पूरा करने का क्या मतलब है, मतलब किन स्टेजेस से गुजरती है हर एक परिवार कौन से स्टेजेस से गुजरेगा. तो सबसे पहला है फॉर्मेशन. ठीक है, फैमिली का फॉर्मेशन होता है. कब होता है? जब दो लोगों की मैरिज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, दो लोगों की जब मैरिज होती है, ये बॉय है और ये है गर्ल. ठीक है, तो इन लोगों की मैरिज हुई और उनका एक बेबी है. ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है. ये फर्स्ट बेबी है और बेबी मम्मी पापा से थोड़ा बड़ा है, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया एक फैमिली का. विल कॉल इट अ फैमिली. अब क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ उस फैमिली का. ठीक है, तो फर्स्ट टू लास्ट चाइल्ड, मान लो ये जो मम्मी पापा थे, सपोज ये है पापा और ये है मम्मी. ठीक है, तो ये जो मम्मी पापा हैं इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे दो बच्चे होंगे. ठीक है, तो पहला चाइल्ड तो ये था, तो ये रहा फर्स्ट चाइल्ड ग्रीन कलर का और दूसरा चाइल्ड ये है येलो कलर का. ठीक है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी फैमिली में दो बच्चे होंगे, तो मम्मी पापा और दो बच्चे, मतलब बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड टू लास्ट चाइल्ड, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा. इतना टाइम जो होता है वो हम एक्सटेंशन के नाम पे समझते हैं. ठीक है, तो लास्ट चाइल्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, माइंड यू, बिकॉज मैंने यहाँ पर दो की एक आइडियल क्राइटेरिया ली है, बिकॉज मुझे बहुत सारी ड्राइंग करनी पड़ जाती, बट आप इसे ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, तो मैरिज के बाद पहला चाइल्ड फैमिली फॉर्मेशन होता है, पहले चाइल्ड के से आखिरी चाइल्ड तक ये होता है फैमिली का एक्सटेंशन. ठीक है, आपको टर्म्स पे भी ध्यान रखना है कि फैमिली एक्सटेंड कर रही है. ठीक है, अब कंप्लीट एक्सटेंशन क्या होता है, बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड से फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम. ठीक है, तो मम्मी पापा थे, ये रहे मम्मी पापा. ठीक है, मम्मी सॉरी ये थे पापा और ये है मम्मी. ठीक है, तो मम्मी पापा जो है अब उन्होंने टाटा कर दिया. किसको टाटा कर दिया? अपने पहले बच्चे को. वो गया बाहर पढ़ाई करने. ठीक है, और एक बच्चा कौन सा रहेगा इनके पास, येलो की ग्रीन, ग्रीन वाला सॉरी येलो वाला बच्चा इनके पास बच जाएगा क्योंकि अभी ये छोटा है, अब इसको और पढ़ाई करनी है. तो ये वाला बच्चा सपोज कॉलेज चला गया, ग्रीन वाला इन लोगों से बहुत दूर चला गया, अब ये बच्चा छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये बच्चा इतना बड़ा हो गया और ये हो गई कंप्लीट एक्सटेंशन फैमिली की, कि ये फैमिली यहाँ रह रही है और ये बच्चा इन लोगों से बहुत ज्यादा दूर हो गया, वो पढ़ाई करने चला गया. अब कंट्रैक्शन, ये तो कंप्लीट एक्सटेंशन हो गया. अभी तक हम इस फैमिली का एक्सटेंशन ही समझेंगे इस चीज को, क्योंकि सपोज आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि एक मम्मी पापा है, उसका एक बच्चा कॉलेज में अच्छे से पढ़ने चला गया, तो वो इस चीज के लिए पॉजिटिव रहेंगे दैट द चाइल्ड इज डूइंग ग्रेट इन लाइफ और वो पढ़ने चला गया. ठीक है, लेकिन जब दोनों चाइल्ड चले जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ अब मम्मी पापा रह गए. ठीक है, ये मम्मी है, सॉरी ये पापा है फिर से, और ये रही मम्मी. ठीक है, तो इन दोनों ये अब अकेले हो गए, छोटा बच्चा और छोटा हो जाएगा. ये वाला बच्चा जो है, ये सेकंड वाला, ये दूर चला गया पढ़ाई करने, और ये वाला भी अब घर से दूर है. ठीक है, तो ये दोनों कॉलेज में जा चुके हैं पढ़ाई करने, अब मम्मी पापा घर पर अकेले हैं. ठीक है, तो बोथ चिल्ड्रन जब घर पे लीव, आई मीन बोथ चिल्ड्रन व्हेन दे लीव होम, ये फैमिली कंट्रैक्ट हो गई, अब ये फैमिली छोटी हो गई. ठीक है, सिर्फ मम्मी पापा रह गए, तो ये हम इसे कंट्रैक्शन कहते हैं. ठीक है,
अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट जब हम फैमिली से बाहर आ जाते हैं या फिर हम जब कॉलेज में चले जाते हैं तो फिर हमारे मम्मी पापा घर में अकेले रहते हैं, वो उनका लाइफ धीरे धीरे अब क्या होने लगता है, वो बूढ़े होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंट्रैक्शन में वन ऑफ द स्पाउस डाइज। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन कि एक जो मम्मी पापा में से सपोज जो फादर है, फादर की डेथ हो जाती है और फैमिली में सिर्फ मम्मी बच जाती है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्पाउस डाइज, तो इसमें ये तो कंप्लीट कंट्रैक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि अब ये इंसान सिर्फ एक रह गया, ठीक है। और इसके दोनों बच्चे क्या हैं, अभी भी ये बच्चे दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन फैमिली का कैसे होता है, जब ये सर्वाइवर जो मदर थी उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली। नाउ डिसोल्यूशन फैमिली का हुआ, किस फैमिली का हुआ, इस फैमिली का हुआ जिसमें एक मम्मी पापा थे और एक बेबी था उनका, ठीक है। लेकिन अब इनके जो दो बच्चे हैं ये भी अपनी अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे और इनकी भी फैमिली इस साइकिल को कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ फैमिली साइकिल कि मम्मी पापा थे, उनका एक बेबी हुआ, ये फैमिली का फॉर्मेशन हुआ, फिर फैमिली का एक्सटेंशन हुआ, एक और बेबी हुआ उनका, फिर कंप्लीट एक्सटेंशन हुआ जब उनका एक बच्चा पढ़ने चला गया। फिर पढ़ने चला गया का सेंस मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू हैव टू मेंशन फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम, ठीक है। फिर कंट्रैक्शन हुआ फैमिली का, दोनों बच्चे पढ़ने चले गए, मम्मी पापा अकेले हो गए घर पे। उसके बाद फिर कंप्लीट कंट्रैक्शन हुआ जिसमें ईदर ऑफ द स्पाउस डाइज और सिर्फ एक मम्मी या पापा में से कोई बच जाता है, एंड फाइनली वो जो स्पाउस होता है या सर्वाइवर होता है उसकी भी फाइनली डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल थ्रू विच एवरी फैमिली passes. So friends, this is it for today's session. I hope you have enjoyed it. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।